वहीं दूसरी तरफ हमें राया नाम की बच्ची और रूबी नाम के बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जहाँ रूबी को आसमान में एक तारा दिखता है और वो उसे बताता है कि ये तारा लगभग 6000 साल पहले देखा गया था, जब महाभारत का समय खत्म होने वाला था और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। अब रूबी के पास एक मणि थी जिसे कल के अवतार को जन्म देने वाली माँ के पास अगर ले जाया जाए तो वो चमकने लगेगी, लेकिन अभी तक उसे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली थी और इसलिए वो शंबाला को छोड़ के काशी में उस लड़की को ढूंढने आया था। आपको बता दो कि शंबाला भी एक ऐसा शहर है जहाँ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स जैसा ही सब नेचुरल है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता, वरना ये लोग उसे भी बिल्कुल तबाह कर देंगे। यहाँ की सरदार मरियम का मानना है कि कल के अवतार को जन्म देने वाली माँ शंबाला में इस प्राचीन पेड़ के नीचे कल्कि को जन्म देगी, जिससे कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। अब इसी का पता लगाने रूबी काशी पहुँचता है, जहाँ उसे दिव्या नाम की लेडी मिलती है। उसे प्रेग्नेंट हुए लगभग 3 महीने हो गए थे, तब उसके पास वो अपनी मणि लगाता है, लेकिन वो चमकती नहीं। तभी वहाँ कमांडर मानस के गार्ड्स आ जाते हैं और वो रूबी और दिव्या को पकड़ लेते हैं, लेकिन रूबी वो मणि राया को दे देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद रूबी और दिव्या को कमांडर के सामने लाया जाता है। तब कमांडर उससे शंबाला के बारे में पूछने लगता है ताकि वो उस पर भी हमला करके अपने कब्जे में कर सके, लेकिन रूबी उस शहर के बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है, जिस वजह से कमांडर उन दोनों को ही मार डालता है। फिर वो रूबी के बाकी साथियों को पकड़ के लाने वालों को 5000 यूनिट देने का वादा करता है, क्योंकि अब उस समय रुपए की जगह वहाँ यूनिट चलने लगी थी। अब कमांडर के बाहर रहने वाले सारे गार्ड्स इसके बाकी साथी को ढूंढने लगते हैं ताकि वो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके। तभी उन्हें एक शंबाला का लड़का मिल जाता है, जिसे सब मिलकर पकड़ने लगते हैं और वो उनसे बचने के लिए भागता है। तभी वो लड़का एक एआई कार बुज्जी के पास पहुंच जाता है। यहाँ बुज्जी को अपने एआई की मदद से पता चलता है कि इस लड़के के ऊपर 5000 रुपए का इनाम है और वो ये बात अपने ऑनर भैरवा को बताती है। भैरवा का सपना है कि वो भी 1 मिलियन यूनिट्स देकर कॉम्प्लेक्स में रह सके, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए वो बाउंटी हंटर बना बैठा है। अब यहाँ जैसे ही भैरवा को पता चलता है कि इस लड़के के लिए कमांडर ने 5000 यूनिट का इनाम रखा है, तो वो सभी गार्ड्स को मारने लगता है, जिनके बीच बहुत देर लड़ाई चलती है, पर आखिर में भैरवा सभी गार्ड्स को मारकर उस लड़के को अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सुप्रीम यास्किन के काउंसलर वानी को दिखाया जाता है, जिसे रेगिस्तान में खोज करते समय अर्जुन का धनुष गांडीव मिल जाता है और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। हालांकि वो उसे उठा नहीं पाता, क्योंकि इस धनुष को वही उठा सकता है जिसके पास थोड़ी पावर्स हो। इधर भैरवा अपनी कहानी उस लड़के को सुनाता है कि वो जब छोटा था तो उसे उसके कैप्टन ने पाला और बड़ा किया, और जैसे मैं बड़ा हुआ तो कैप्टन ने मुझे बेचना चाहा, लेकिन उससे पहले मैंने ही कैप्टन को यूनिट्स के बदले बेच दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि भैरवा ने बहुत सारे लोगों से उधार भी ले रखा है और अभी तक किसी का पैसा वापस नहीं किया। यहाँ तक कि इसने तो अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी को भी नहीं छोड़ा था, जिससे पैसे मांगने वो उसके पास आती है और पैसे न देने पर भैरवा को मारने लगती है। इसके बाद रॉक्सी भैरवा को बताती है कि उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर सफाई करने की जॉब मिली है और कल से उसे ज्वाइन करना है। ये सुनकर भैरवा रॉक्सी से कहता है कि उसे भी एक बार कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है, इसलिए तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। पहले तो रॉक्सी इसके लिए मना करती है, पर भैरवा के फोर्स करने पर वो इसके लिए मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हें टेम्परेरी वर्कर बना के अपने साथ ले जाऊंगी। इसके अगले दिन भैरवा रॉक्सी के साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर जाता है, जहाँ का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान था और फिर वो चुपके से घोड़े पर बैठकर पूरा कॉम्प्लेक्स घूमने लगता है। तभी उसे वहाँ के गार्ड्स ऐसी हरकत करते देख लेते हैं और कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल देते हैं। वहीं दूसरी ओर कमांडर मानस डॉक्टर के पास जाकर बात करने लगता है कि हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो अभी तक हमें सीडिंग करके सीरम क्यों नहीं मिला, जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि सुप्रीम यास्किन का सीडिंग करने का तरीका नेक्स्ट लेवल का है, इसे लड़कियां सिर्फ 3 महीने तक ही झेल पाती हैं और फिर वो मारी जाती हैं। जिस पर मानस डॉक्टर को बताता है कि आज मुझे सुप्रीम यास्किन ने अपने पास बुलाया है और मैं उनके पास खाली नहीं जा सकता, इसलिए अब हमें 3 महीने की प्रेग्नेंट लेडी के सीरम को एक्सट्रैक्ट करके सुप्रीम यास्किन को देना पड़ेगा, जिसको करने के लिए डॉक्टर मना करता है, पर कमांडर मानस के कहने पर उसको ये करना ही पड़ता है और वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी का सीरम निकालता है, जिससे उस लड़की की तुरंत ही मौत हो जाती है। फिर कमांडर मानस उस सीरम को लेकर सुप्रीम यास्किन के पास जाने लगता है, जिसके साथ चलने को वो डॉक्टर भी कहता है। इसके बाद उन दोनों को काउंसलर बानी लेकर जाता है और सुप्रीम को वो सीरम दे देता है। तब उसे अपने अंदर लेते ही यास्किन को पता चल जाता है कि ये उसके कुछ काम का नहीं है और डॉक्टर उसे मारने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद सुप्रीम यास्किन डॉक्टर के पास आकर उसे जान से मार डालता है और कमांडर को 5 मंथ प्रेग्नेंट लेडी का सीरम लाने को कहता है। इधर कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने के बाद भैरवा कॉम्प्लेक्स की शराब की खूब तारीफ कर रहा था और वो बुज्जी से कह रहा होता है कि काश कोई ऐसी चीज होती जो मेरा फ्यूचर बता सकती कि मेरा कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना कब पूरा होगा। तब उनकी बात वहाँ बैठा एक आदमी सुन लेता है और वो भैरवा को बताने लगता है कि मैं 50 यूनिट लेकर लोगों का फ्यूचर बताता हूँ, अगर तुम मुझे 50 यूनिट दो तो मैं तुम्हारा फ्यूचर बता सकता हूँ। जिसकी बात सुनकर बुज्जी भैरवा को समझाती है कि ये फालतू की बात है, वैसे भी हमारे पास केवल 250 यूनिट बचे हैं और इस आदमी की बात पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन भैरवा बुज्जी की बात नहीं मानता और उस आदमी को अपना फ्यूचर बताने के लिए कहता है। तब वो आदमी रोबोटिक पैरेट को बाहर निकाल कर उसे भैरवा का फ्यूचर बताने के लिए कहता है और जैसे वो पैरेट भैरवा का फ्यूचर दिखाता है तो उसमें सूरज बना दिखता है, जिसे देख के वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और भैरवा को कहने लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर जल्द ही बदलने वाला है। फिर वो उसे अपनी कमाई के 50 यूनिट मांगता है, पर भैरवा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा और वैसे भी मैं इन सब फालतू चीजों में विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी भैरवा के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है, जिसे भैरवा एक ही हाथ से रोक लेता है और उस पत्थर के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनी है। जिसके बाद भैरवा उस पत्थर को एक ही हाथ से वापस खड़ा भी कर देता है और वहाँ मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने ये एक हाथ से कैसे कर लिया। यहाँ तक कि भैरवा को भी खुद अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। वहीं दूसरी ओर हमें सुमेटी को दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने ये बात किसी को भी नहीं बता रखी ताकि सुप्रीम यास्किन उसका बच्चा ना मार दे। पर तभी उसकी दोस्त ये सब देख लेती है और समेटी से पूछने लगती है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि तुम्हारा तो हर शेडिंग के टाइम पर रिजल्ट नेगेटिव आता था। जिस पर समेटी उसे बताती है कि जब उसका लास्ट टाइम पर शेडिंग हुआ था तो रिजल्ट नेगेटिव ही आया था, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। जिस पर उसकी दोस्त ये सारी बातें गार्ड्स को बताने के लिए कहती है और समेटी को समझाने लगती है कि अगर तुमने अपना सीरम सुप्रीम यास्किन को दे दिया तो तुम्हें रानी की तरह कॉम्प्लेक्स में रखा जाएगा। जिस पर समेटी मना करती है और उसे अपनी स्टोरी बताती है कि उसके पिता ने उसे यूनिट्स के बदले सुप्रीम यास्किन को बेच दिया था, जिसके बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। पर अब मेरे पास मेरा बच्चा है जिसे मैं जन्म दूंगी और पाल पोस कर बड़ा करूंगी। फिर समेटी उस लड़की से वादा लेती है कि वो ये बात किसी को ना बताए। वहीं दूसरी तरफ उस बच्ची राया को गार्ड्स देख लेते हैं, जिनसे बचने के लिए राया एक गुफा में चली जाती है, जहाँ उसे सफेद कपड़े में बैठा एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसका शरीर पूरी तरह से गल रखा था और वो ध्यान में मगन था। तब उसका ध्यान खुलते ही वो राया को बचाने के लिए उस रोबोट गार्ड को मार डालता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो तो अश्वत्थामा है जो काफी सदियों से ध्यान में बैठा था। यहाँ राया अश्वत्थामा से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, जिसे ये नहीं पता था कि वो महाभारत समय के टाइम से अब तक जिंदा है, क्योंकि आज इस समय पर लोग भगवान के बारे में बात ही नहीं करते। लेकिन तभी राया के पास रखी मणि चमकने लगती है, जिसे अपने हाथ में लेते ही अश्वत्थामा को सब पता चल जाता है कि कलयुग का अंत होने वाला है और अब भगवान विष्णु का कल की अवतार भी जन्म लेगा, जिसे कृष्ण भगवान के श्राप के मुताबिक कल के अवतार को रोकने वाले लोगों से बचाना है। इसके बाद अश्वत्थामा वो मणि को अपने सर पर लगा लेते हैं, जिससे उनके शरीर पर सारे घाव भर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समेटी की दोस्त उसे धोखा दे देती है और गार्ड्स को उसके बारे में सब बता देती है। इसके बाद कमांडर मानस समेटी सिरम निकालने वाली मशीन में डाल देते हैं और जैसे मशीन चालू होती है तब पूरे काशी में भूकंप आने लगता है और कॉम्प्लेक्स की लाइट भी भाग जाती है। यानी ये तो प्रूफ हो गया कि समेटी के पेट में कल्कि है, जिसे खुद भगवान बचा रहे हैं। इधर काउंसलर बानी देखते हैं कि अर्जुन का कार्डियव अपने आप जाग चुका है, जिसे देखकर उन्हें पता चल रहा था कि कल की अवतार होने वाला है। वहीं यहाँ पर कमांडर समेटी को जल्दी से उसी मशीन की आग में जलने को फेंक देते हैं, लेकिन उसे उस मशीन के अंदर मौजूद वो लड़की बचा लेती है और उसके बारे में बताने के लिए माफी मांगती है। इसके बाद वो समेटी को सारी बात बताती है कि वो शंबाला की जासूस है और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ फंसाया था। यहाँ वो समेटी को ये भी बताती है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार तुम्हारे पेट में पल रहा है और अब हमें इसको बचाने के लिए शंबाला ले जाना पड़ेगा। इसके बाद वो कहती है कि मेरी टीम तुम्हारा यहाँ से बाहर इंतजार कर रही है, इसलिए वो उसे बाहर टनल में भेज देती है। लेकिन बाहर निकलने से पहले रोबोटिक गार्ड्स पहले तो उस लड़की को मार डालते हैं और फिर वो समेटी का पीछा करने लगते हैं। तब समेटी रास्ते में देखते हैं कि चारों तरफ से आग निकल रही है, लेकिन वो अपने बच्चे को गार्ड से बचाने के लिए आग में जाने लगती है, जिनको जलने से भगवान कल की बचाते हैं और ये दृश्य कृष्ण अवतार की तरह हो जाता है। वहीं समेटी के पीछे लगे सारे गार्ड्स उस आग में पिघल जाते हैं। फिर बाहर खड़ा वीरन नाम का आदमी समेटी को बचा लेता है और अपने साथ शंबाला ले जाने लगता है, जिसके साथ उसकी टीम में एक लड़का और एक लड़की भी होते हैं, जिनका नाम काजू और कायरा था। यहाँ कायरा समेटी से उसका नाम पूछने लगती है, जिस पर समेटी बताती है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। हमें कमांडर एक नंबर देते हैं, जैसे मेरा नाम समेटी है। तब कायरा उसकी समेटी नाम को बदल कर सुमति कर देती है और सुमति को ये नाम काफी अच्छा लगता है। इधर कमांडर मानो सुमति को पकड़ने के लिए चारों तरफ अपने गार्ड्स भेज देता है और पूरी काशी में अनाउंस कर देता है कि जो भी सुमति को पकड़ेगा उसे हम 1 मिलियन यूनिट और साथ में कॉम्प्लेक्स में रहने की जगह देंगे। जिसका अनाउंसमेंट सुनते ही भैरवा डिसाइड कर लेता है कि वो सुमति को पकड़कर काशी ले आएगा और कॉम्प्लेक्स में शान से रहेगा। इसके बाद भैरवा अपनी बुज्जी में बैठकर सुमति को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर के गार्ड्स वीरन को रास्ते में पकड़ लेते हैं और उस ट्रक को चेक करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि अंदर तो सुमति है। जिसके बाद इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बहुत सारे गार्ड्स और कुछ बाउंटी हंटर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी इन सबको रोकने में कायरा अपनी जान दे देती है, लेकिन वहाँ फिर से बहुत सारे बाउंटी हंटर्स आ जाते हैं और सुमति को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी माँ अश्वत्थामा राया को लेकर पहुँच जाते हैं और उन सबको अश्वत्थामा सिर्फ 5 ही मिनट में खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब मणि मिलने से उनकी ताकत वापस लौट आई थी। अब सबको हराने के बाद वीरन सुमति को लेकर शंबाला जाने लगता है, पर तभी यहाँ भैरवा उसे पकड़ने पहुँच जाता है, जिसे रोकने के लिए अश्वत्थामा भैरवा के साथ लड़ने लगता है और भैरवा अश्वत्थामा को बहुत देर तक टक्कर देता है। यहाँ हमें पता चल रहा था कि भैरवा कोई आम इंसान नहीं है जो इतनी देर तक अश्वत्थामा के सामने खड़ा रहा, लेकिन आखिर में भैरवा हार जाता है और अश्वत्थामा उसकी कार पुच्ची को तोड़ देते हैं। इसके बाद वो सभी शंबाला पहुँच जाते हैं, जहाँ मरियम अश्वत्थामा को देखते ही पहचान लेती है और सुमति जैसे शंबाला में अपना पहला कदम रखती है तो वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और आज उस सूखे पेड़ में 1000 साल बाद हरी पत्ती देखने को मिलती है। उसे देखकर सबको पता चल रहा था कि सुमति ही कल की अवतार को जन्म देने वाली है, जिसके बाद सभी लोग सुमति का बहुत ध्यान रखने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर कमांडर के लोग भैरवा को पकड़ लेते हैं और कमांडर से इसका क्या करना है उसके बारे में पूछते हैं, जो कि भैरवा ने कमांडर के साथियों को भी मारा था। जिस पर भैरवा कमांडर से एक आखिरी मौका मांगता है कि वो ही सिर्फ सुमति को काशी वापस ला सकता है। वो कहता है कि उसके साथ जो एक आदमी है उसे तुम में से कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ। जिसके बाद कमांडर उसे एक आखिरी मौका देते हैं। वहीं दूसरी ओर राया अश्वत्थामा से पूछने
लगती है कि ये जो डंडा आपके पास है इसमें बहुत जान है क्या, क्योंकि इतनी लड़ाई होने के बाद भी ये टूटा नहीं। जिस पर अश्वत्थामा राया को बताते हैं कि ये डंडा नहीं, असल में ये उनके दोस्त कर्ण का हथियार है। महाभारत के टाइम कर्ण के मर जाने के बाद इसे मैंने अपने पास ही रख लिया था ताकि ये आगे जाकर उनके काम आ सके, लेकिन इसकी पावर इसमें अभी तक नहीं आई। इधर भैरवा सोचने लगता है कि वो शंबाला कैसे जाएगा। तभी उसे शंबाला के उस लड़के की याद आती है जिसे उसने अपनी कैद में रखा था। तब वो लड़के के पास जाकर उसे छोड़ देता है ताकि वो शंबाला वापस जा सके, जिस पर वो लड़का भैरवा को अपने साथ चलने को कहता है। और भैरवा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका यही प्लान था। अब जाने से पहले भैरवा अपनी बुज्जी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देता है और उस लड़के के साथ शंबाला जाने के लिए निकल जाता है। इधर काउंसलर बानी कमांडर को बताता है कि जिसने सुमति को हमारे गार्ड से बचाया वो अश्वत्थामा है और हम उससे बिल्कुल नहीं लड़ सकते। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का भैरवा को लेकर शंबाला पहुंच जाता है, जहां भैरवा को सारे गार्ड्स घेर लेते हैं। लेकिन वो लड़का कहता है कि ये मेरा दोस्त है और बहुत अच्छा इंसान भी है। इसके बाद उस लड़के का दोस्त उसे बताता है कि कल की अवतार को जन्म देने वाली माँ हमें मिल गई है और वो उस पेड़ के पास रह रही है, जिनकी बातें भैरवा सुन लेता है। और वो उन दोनों को बेहोश करके टेक्नोलॉजी की मदद से अश्वत्थामा का रूप बदलकर सुमति को अपने साथ ले जाने लगता है। और तभी असली अश्वत्थामा भैरवा को पकड़ लेते हैं, जिनके बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है। इसी बीच अश्वत्थामा के हाथ से वो डंडा भी गिर जाता है, लेकिन अश्वत्थामा फिर से भैरवा को मारकर उसे डंडे के पास फेंक देते हैं। तभी वहाँ कमांडर मानस अपने गार्ड्स के साथ हमला करने पहुँच जाता है, जो भैरवा पर नजर रखकर उसके पीछे पीछे आ गया था। वहीं हम शंबाला को देखते हैं जिसे पूरी एक शील्ड प्रोटेक्ट कर रही थी, पर मानस उस शील्ड पर हमला करके उसे तोड़ देता है और आते ही वो आज की टेक्नोलॉजी की मदद से अश्वत्थामा को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर मरियम के सारे गार्ड्स और कमांडर के सारे गार्ड्स के बीच खतरनाक युद्ध होने लगता है और इधर कमांडर मानस सुमति को लेकर काशी वापस ले जाने लगता है। पर तभी उस पेड़ से एक पत्ती अश्वत्थामा के डंडे पर गिर जाती है और वो डंडा भैरवा के हाथ में आता है, जिसे छूते भैरवा के अंदर एक अलग सी ताकत आ जाती है और वो पहले कमांडर मानस के सारे गार्ड्स को मारता है और फिर वो कमांडर मानस को अपने एक ही बार में खत्म कर देता है। यहाँ अश्वत्थामा भैरवा को देखते ही समझ गए थे कि ये उनका मित्र कर्ण है, क्योंकि उसके छूते ही डंडे में पावर अपने आप आ गई। जिसके बाद भैरवा सुमति को बचा के वापस ले आता है, लेकिन तभी बुज्जी उसको भैरवा नाम से बुलाती है। तब भैरवा की ताकत फिर से गायब हो जाती है और वो सुमति को अपने पास देखकर बुज्जी में उसे बैठाकर कॉम्प्लेक्स में ले जाने लगता है ताकि वो आराम से कॉम्प्लेक्स में रह पाएगा। अश्वत्थामा उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो वहाँ से निकल ही जाता है। इसके बाद राय अश्वत्थामा के पास आती है और उनसे पूछने लगती है कि आखिर वो था कौन जिसमें अचानक से इतनी ताकत आ गई थी। जिस पर अश्वत्थामा राय को बताते हैं कि धनुर्विद्या में तेज और अर्जुन से ज्यादा ताकतवर वो मेरा दोस्त कर्ण था। फिर हमें सुप्रीम यास्किन को दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास काउंसलर बानी आता है और वो उसे सुमति के पेट से निकला एक बूंद सीरम देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मशीन बंद होने से पहले मशीन ने एक बूंद हाथ से उठा लेता है। इसका मतलब है कि सुप्रीम यास्किन में काफी ज्यादा पावर आ गई है और उसके पीछे अलग से 6 हाथ निकल जाते हैं, जैसे कि वो अब बिल्कुल ही राक्षस बन चुका है। तब उसे काउंसलर बानी कहता है कि हम सुमति को जल्दी आपके पास ले आएंगे, लेकिन सुप्रीम यास्किन कहता है कि नहीं, अब मैं खुद सुमति को लेने जाऊंगा। यहीं पर ही शानदार मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।